देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी क्रीमी लेयर पर की व्यवस्था से। ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ सकती है। संसद में सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि वो इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने सरकार से इस पर लोकसभा में जवाब मांगा था, जिसका लिखित जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है। इसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। इस क्रीमी लेयर की जो आय की सीमा है 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जा सकती है। ओबीसी आरक्षण में हो सकता है बड़ा फेरबदल। बढ़ सकती है ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में बढ़ोतरी पर सरकार विचार कर रही है, जिसका मतलब है कि ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से ऊपर बढ़ सकती है। हर साल में 3 ओबीसी क्रीमी लेयर की आय का मूल्यांकन होता है। यूपीए सरकार में 2013 में ये सीमा 4.5 लाख से 6 लाख की गई थी। 2017 में बीजेपी सरकार में इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने पर सरकार का जवाब डीएमके सांसद टीआर बालू के सवाल पर लोकसभा में सरकार ने दिया। टीआर बालू ने संसद में कहा था, पिछड़ा वर्ग के नेशनल कमीशन ने साल 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की थी। अब इस सीमा को बढ़ाने में देरी हुई है तो इसे बढ़ाकर 25 लाख कर देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ने से क्या फायदा होगा। फिलहाल केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी को 27%, एससीसी को 15%, एसटी को 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर जनरल को 10% आरक्षण मिलता है। अभी जिनकी आय 8 लाख रुपए से ऊपर है, उन्हें ओबीसी क्रीमी लेयर में माना जाता है। उन्हें 27% आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता है। अगर आय सीमा बढ़ी तो ओबीसी आरक्षण का फायदा ओबीसी वर्ग में बढ़ जाएगा। देश में 41% ओबीसी आबादी है। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो ओबीसी आरक्षण में ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन देखना यह भी होगा कि अगर सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा ज्यादा बढ़ाई तो इस पर बवाल न खड़ा हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।